आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। 8 मार्च लग चुकी है और बड़ी खबर यह है कि दुबई के लग्जरी टावर 23 मरीना पर ईरानी ड्रोन का हमला हुआ है। टावर 23 मरीना पर 7 मार्च 2026 की रात दुबई के मशहूर दुबई मरीना इलाके से एक खौफनाक खबर सामने आई। खबरों के मुताबिक 90 मंजिला आलीशान रिहायशी इमारत 23 मरीना टावर पर एक ईरानी ड्रोन गिरा है। इस ऊंची इमारत से काला धुआं उठता देखा गया है, जिससे वहां रह रहे रईस लोगों और विदेशी प्रोफेशनल्स में दहशत फैल गई है। चश्मदीदों के मुताबिक एक जोरदार धमाके के बाद टावर के ऊपरी हिस्से में आग की लपटें देखी गई। अभी ये साफ नहीं है कि ये सीधा हमला था या एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ड्रोन को मार गिराने के बाद उसका मलबा टावर पर गिरा है। ईरान के तेहरान टाइम्स ने भी 7 मार्च की रात करीब 11 बजे ये तस्वीरें जारी की। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, कंफर्म नहीं है, अनकन्फर्म दावा है कि इस टावर के अंदर कथित तौर पर इसराइल के सिक्योरिटी या कमांड सेंटर मौजूद थे, यानी इसराइल के एजेंट्स इस टावर में थे और ख़ास तौर से उस फ्लोर पर जिसे हिट किया गया है। ईरानी ड्रोन्स ने इसीलिए निशाना बनाए कहा जा रहा है, हालांकि दावे हैं। यूएई सरकार ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की है। मरीना के अलावा भी दुबई के कई और जगहों पर हमले के दावे किए गए हैं। कुछ रोड्स पर कुछ कार जली हैं, ये कहा गया है। ये वाक़या ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के उस बयान के कुछ घंटों बाद पेश आया जिसमें उन्होंने पड़ोसी मुल्कों पर हमले के लिए माफ़ी मांगी थी। हमले के फ़ौरन बाद पूरे मरीना को खाली करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं, मतलब आसपास के जो भी बिल्डिंग्स के इलाके थे। और आज आपको याद होगा, कल ही दुबई के एयरपोर्ट पर भी एक ड्रोन से हमला हुआ था और अब मरीना पर। और अब आपको पता है हो क्या रहा है। यूएई के प्रेसिडेंट की बंद धमकी सुन लीजिए, जिसमें जंग की बू आनी शुरू हो चुकी है। और इसके बाद फिर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि श्रीलंका में कैसे ईरान के दूसरे जहाज़ को निकाल कर ले गई श्रीलंका की नेवी। उस जहाज़ की तस्वीरें आई हैं। साथ ही आपको हिजबुल्लाह का एक भारी अटैक दिखाएंगे और भी कुछ और तस्वीरें ईरान से भी हैं। लेकिन दूसरी अहम खबर सुनिए जो दुबई से ही है। यूएई के सदर ने एक बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि हम जंग के दौर में हैं और हम कोई आसान शिकार नहीं है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ज़ख्मियों से मुलाकात के दौरान दो टूक कहा कि उनका मुल्क अब दौरे जंग यानी टाइम ऑफ वॉर में है। उन्होंने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि यूएई की खाल बहुत सख्त है और गोश्त कड़वा है, यानी हमें निगलना आसान नहीं है और हम अपने लोगों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो लफ्ज़ कहा टाइम ऑफ वॉर, यानी ये जंग का वक्त है, उससे समझ लिए। प्रेसिडेंट के बयान ने पूरे मुल्क में इमरजेंसी हालात पैदा कर दिए और फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये बयान 7 मार्च को यूएई के सदर ने दिया अस्पताल में ज़ख्मियों से मिलते हुए। उसकी भी एक स्टोरी सुनिएगा। मोहम्मद बिन जायद का ये बयान साफ करता है कि गल्फ़ के मुल्कों का सब्र जवाब दे चुका है और वो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खुलकर खड़े होने को तैयार हो सकते हैं। यूएई का खुद को आसान शिकार ना होने की बात कहना एक इशारा है कि अब जवाबी कार्रवाई सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव भी हो सकती है। मैदान जंग के इस इंतहाई टेंस माहौल में यूएई का ये रुख ईरान के लिए नई मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि अब जंग का दायरा पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने का खतरा बढ़ गया है। यूएई से आई ये एक सॉफ्ट खबर है, कुछ को शायद पसंद ना आए, लेकिन इसे एक भारतीय मुसलमान होने के नज़रिए से सुनिएगा। यूएई के प्रेसिडेंट ने भारतीय ज़ख्मियों से मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर इंसानियत को लेकर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नामचीन यूज़र अमोक ने यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की एक वीडियो और तस्वीर शेयर की, जिसमें वो हालिया मिसाइल हमलों में ज़ख्मी जो भारतीय हुए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। यूज़र ने लिखा कि एक मुस्लिम मुल्क में हिंदुओं के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जहां बिना किसी दिखावे या मीडिया ड्रामा के प्रेसिडेंट खुद अस्पताल पहुंचकर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। इस पोस्ट में तंज कसते हुए ये भी कहा गया कि आईटी सेल इस तरह की तस्वीरों को कभी सामने नहीं लाएगा। दोस्तों, जंग के इस माहौल में यूएई के सदर का ज़ख्मी भारतीयों के पास जाना एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज है कि यूएई अपने मुल्क में रहने वाले हर इंसान की बराबर हिफाजत करता है। ये तस्वीर भारत के उन दंगाइयों, उग्रवादियों और जहरीले कट्टरपंथी लीडर्स के मुंह पर एक तमाचा है जो मज़हब के नाम पर नफ़रत फैलाते हैं और हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। अमोक लिखते हैं कि यूएई के प्रेसिडेंट ने
सियासत के बजाय इंसानियत को चुना। बस ये पैगाम इतना ही था, होश वालों के होश तक पहुंच गया होगा। अब देखिए उस वॉरशिप की तस्वीर जो है ईरान का, जिसका नाम है आयरिस बूशहर, और ये अब श्रीलंका की कस्टडी में है। असल में 2 वॉरशिप्स थे, जिसमें से एक पर 4 रात पहले अमेरिका ने हमला किया, उसे 2 टुकड़ों में कर दिया। उसमें 80 जो थे सेलर्स ईरान के मारे गए नेवी के, और वो वॉरशिप भी समंदर की गहराइयों में डूब गया। दूसरा वॉरशिप अमेरिका के हमले का शिकार ना हो जाए, उससे पहले श्रीलंका की नेवी उसे अपने सबसे सिक्योर बंदरगाह, सबसे नेचुरल बंदरगाह पर लेकर चली गई, जिसे कहते हैं त्रिनकोमाली, और वहाँ पर अब ये शिप ईरान का खड़ा हुआ है। और यहाँ पर बाकी जो सेलर्स थे इस शिप के, उन्हें भी अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको इलाज दिया जा रहा है, जिनको अगर इलाज की ज़रूरत हो, क्योंकि ट्रॉमा तो उन्हें भी पहुंचा होगा। तो फिलहाल आयरिस बूशहर को लेकर या आयरिस बूशहर को लेकर अब श्रीलंका की नेवी जा चुकी है। दोस्तों, इस ईरानी जंगी जहाज़ को त्रिनकोमाली पोर्ट में ले जाया जाना ये दिखाता है कि इंडियन ओशन में एक जंग का माहौल तो बना हुआ है। अमेरिका की नेवी अब कम से कम श्रीलंका के बंदरगाह पर तो हमला नहीं कर सकती। ये नहीं कह सकती कि हम पर हमला कर रहे थे एक बंदरगाह पर खड़े होकर। तो श्रीलंका ने एक कदम तो बहुत अक्लमंदी को उठाया, लेकिन फिर भी एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि श्रीलंका ने किसी और मकसद से जो काम नहीं किया है, सिर्फ इंसानियत के नाते ही किया है ना। और जब माहौल सही हो जाएगा तो क्या बहुत आसानी से ईरान का ये जंगी जहाज़ उसे वापस कर दिया जाएगा, हम देखेंगे। अब एक और खबर लेबनान के मोर्चे से, जहां हिजबुल्ला और इसराइल के बीच जंग बहुत तेज़ हो गई है। 40 से ज़्यादा रॉकेट अभी कुछ देर पहले हिजबुल्ला ने दागे हैं, और ये नॉर्दर्न इसराइल के तरफ दागे हैं, जहां जो फ़लस्तीनियों की कब्ज़ाई हुई ज़मीन है, नाजायज़ कब्ज़ा है इसराइल का, और वहां पर यहूदियों की बस्तियां हैं, सेटलमेंट्स हैं। उन बस्तियों की तरफ ये मिसाइल पावर दाग दी है, ये रॉकेट पावर दाग दी है हिजबुल्ला ने, और बताया कि इनके असर भी पड़े हैं, यानी कि कुछ टारगेट्स पर जाकर हिट हुए हैं, जिससे कुछ नुकसान हुआ है। ये कहा गया है कि हाइफा में भी जो है वो हिजबुल्ला ने रॉकेट दागे हैं, और ये इसराइल की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है। ईरान की मिसाइल वेव और हिजबुल्ला की रॉकेट बैरेज जो हैं वो लगातार आज इसराइल को दाग रहे हैं, रात भर उन पर बरस रहे हैं, और ये जंग अब बढ़ती चली जा रही। कल ही हिजबुल्ला ने जो है बहुत कड़ा मुकाबला दिया इसराइल की उस फोर्स को, जो 4 हेलीकॉप्टर से अंदर उतरकर 40 साल पहले गायब हुए एक इसराइली पायलट की हड्डियां, रेमिनेंट्स वगैरह बाकी चीज़ें जो होती हैं, जो उसकी बची हुई हैं चीज़ें, उनको लेने गए थे। एक कब्र भी खोद दी थी, लेकिन हिजबुल्ला ने वहाँ उनके लिए जाल बिछा रखा था, वहाँ तगड़ा मुकाबला हुआ, और अब ये, और वहाँ से इसराइली फ़ौज को खाली हाथ भागना पड़ा। ये कहा गया वो मिशन फ्लॉप रहा, ये खुद द टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा। और अब ये आया है नज़ारा सामने, किस तरीके से रॉकेट के बाद रॉकेट, और ये बिल्कुल जंग के शुरुआती दिनों वाली रोशनियाँ हमें नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल ये इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद ये करते हैं कम वक्त में ज़्यादा जानकारी देने की जो कोशिश थी वो ठीक रही होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।